हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर। आज हम बात करेंगे एक और खूबसूरत रेमेडी होम्योपैथी की, बर्बारिस वुल्गारिस। दिस रेमेडी इज़ फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक लर्नर्स एंड नॉट फॉर द लेमैन। अपने आप देखकर ये रेमेडी प्लीज़ अपने आप से मत लीजिए, बिकॉज दीज रेमेडीज आर ओनली प्रिस्क्राइब बाय अ प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन ओनली। जरूरी नहीं है कि हमने ये रेमेडी समझाई है तो इट इज़ मेड फॉर यू ओनली। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन विद सेम सिम्टम्स। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए रेमेडी है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ बर्बारिस वुल्गारिस। तो ये इसका कॉमन नेम बारबेरी है। ये एक श्रब होती है विद येलो वुड, शार्प थॉर्न्स, सॉर रेड बेरीज होती हैं। कई सेंचुरीज से इट हैज़ बीन यूज्ड इन फोक मेडिसिन। पीपल बॉइल्ड इट्स बार्क और उसको लिवर कंप्लेंट्स, किडनी कंप्लेंट्स, जॉन्डिस एंड इवन एज अ ब्लड प्योरीफायर इसको यूज़ करते थे। ट्रेडिशनली ये मेडिसिन जो सी है गॉल स्टोन्स के लिए, यूरिनरी ट्रबल्स के लिए, स्किन इरप्शंस के लिए यूज़ की जाती थी। फिर उसके बाद डॉक्टर हेसे, उन्होंने इसको बर्बारिस वुल्गारिस को होम्योपैथी में लेकर आए और उनके लाने के बाद से इट हैज़ बिकम द मोस्ट रिलायबल रेमेडी फॉर रेडिएटिंग पेन्स, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स एंड इवन लिवर, रीनल एंड स्किन ट्रायड की तरह ये यूज़ किया जाता है स्किन ट्रबल्स के लिए। रीनल, लिवर एंड स्किन ट्रायड एक के बाद एक कंप्लेंट्स के लिए इट कैन बी यूज्ड। और ये होम्योपैथी की पॉलीक्रेस्ट, बहुत अच्छी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। फोक मेडिसिन से प्रूविंग हुई, देन प्रूविंग से इट हैज़ बिकम द ग्रेट होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट। अब जैसे मैं इसको हमेशा मेडिसिन को याद करने के लिए किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ जोड़ती हूँ, इसकी कैरेक्टर एनालॉजी करते हैं। लेट्स टेक आयरन मैन, टोनी स्टार्क आयरन मैन जो उनसे थे। ही प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल। तो उनके चेस्ट में एक आर्क रिएक्टर था, like a core energy of the body, just like Barbaris supports our kidneys, liver और circulation को। तो आयरन मैन को भी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी पेन्स के साथ, इनर पेन्स, स्टिफनेस, एग्जॉस्शन के साथ। येट ही रेडिएटेड एवरी एनर्जी इन एवरीवेयर अपने सूट के थ्रू, अपने उस जो आर्क रिएक्टर लगा था उस सूट के थ्रू वो अपनी एनर्जी सब जगह फैलाते थे। सिमिलरली बर्बारिस वुल्गारिस जो रेमेडी है, इट इज यूज्ड इन रेडिएटिंग पेन्स फ्रॉम किडनीज, बैक, गॉल ब्लैडर, जॉइंट्स, शूटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। स्ट्रॉन्ग येट सेंसिटिव लाइक आयरन मैन। डुअल नेचर, पावरफुल भी है, आर्मर आउटसाइड बट इनसाइड फुल ऑफ स्ट्रेन एंड फटीग ये है। इसको बहुत ही ज़्यादा फटीग फीलिंग है। He is fatigued, yet he is showing strength from outside. अब हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखते हैं। इसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है बर्बारिस का, दैट इज बार्बरीन। बार्बरीन जो सा होता है फार्मेकोलॉजिकली, अगर हम देखें इसकी बायोकेमिस्ट्री देखें तो बार्बरीन बहुत ही चीज़ों में हेल्प करता है। इट्स अ हार्ट हेल्पर, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है, मीन्स it helps the heart to pump stronger. Positive inotropic की तरह काम करता है, it makes heart pump stronger and it is a negative chronotropic berberine, ठीक है ना। क्या मतलब, it slows down the fast heartbeat and it steadies irregular heartbeats अगर है, यानी एंटी एरिथमिक की तरह भी berberine काम करती है। एंड ये वैसे डायलेटर की तरह भी काम करता है, इट रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स and thus helping blood pressure. Then it's a natural fighter, berberine. It kills germs, it is antibacterial, it reduces swellings, so it is anti-inflammatory and even shows the anti-cancer and anti-diabetic activity. कैसे? Metabolism booster की तरह काम करता है. It helps the body to use the sugar and fat better. This increases insulin sensitivity and improves cholesterol also. और लिवर एंड इम्यूनिटी प्रोटेक्टर भी काम करता है बार्बरीन, प्रोटेक्ट्स लिवर सेल्स, हेल्प्स डिटॉक्स एंड बूस्ट इम्यूनिटी। हमारे ब्रेन के लिए और नर्व्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट्स नर्व्स एंड इन सम केसेस दिस बार्बरीन आल्सो हेल्प्स इन अल्जाइमर्स आल्सो। अब बर्बारिस वुल्गारिस
निमोनिक्स के वे में हम लोग याद करेंगे, इजी लर्निंग। तो बी इज फॉर बैक एक, रेडिएटिंग पेन्स, शूटिंग रेडिएटिंग पेन्स होती हैं इसकी, रेडिएट्स थाइज में चली गई, बैक से फ्रंट, जॉइंट्स में भी रेडिएटिंग पेन्स है, तो इट्स अ बैक एक विद रेडिएटिंग पेन्स। ई इज फॉर एग्जॉशन, sunken फेस होगा, डार्क रिंग्स होंगे अराउंड आइज। देन आर इज फॉर रीनल कॉलिक, बहुत अच्छी रेमेडी है रीनल कॉलिक के लिए, पेन डाउन द यूरेटर्स। देन बी इज फॉर बर्निंग यूरिन रहेगा और ब्लैडर में इरिटेशन रहेगी। देन ई इज फॉर एवरी मूवमेंट इंक्रीजेज द पेन। देन आर इज फॉर रोमैटिज्म एंड लम्बैगो, स्टिफनेस होगी तो रोमैटिज्म के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। आई, इसका माइंड जो सा है, आई इज इरिटेबल एंड ग्लूमी माइंड रहता है इसका। एंड एस इज फॉर stitching and shooting kinds of pains are there. This was barbaris. Now let's go to vulgaris. Vulgaris is V is for vertigo, was stooping, थोड़ा सा भी झुकने से इसको vertigo होता है। एंड यू इज फॉर यूरिन, टर्बिड रहेगा, ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स रहेंगे इसके यूरिन में। एल इज फॉर लिवर, गॉल स्टोन्स और जॉन्डिस के केसेस में बहुत अच्छी है ये रेमेडी। देन जी इज फॉर गाउटी पेन्स, अगर यूरिक एसिड टेंडेंसी है, यूरिक एसिड डायथिसिस है, देन बर्बेरिस वल्गैरिस इज वेरी गुड रेमेडी, यानी गाउटी पेन्स के लिए बहुत अच्छी है। ए इज फॉर एक्स, रेडिएटिंग एवरीवेयर, कोई भी पेन हो, कहीं पर भी पेन हो, चाहे गाउट हो, चाहे किडनी की हो, यूरेटर्स की हो, कुछ भी पेन हो, इट रेडिएट्स एवरीवेयर। आर इज फॉर रीनल, लिवर एंड स्किन ट्रायड बनाता है ये। आई इज फॉर इनडिफरेंट, मेंटली डल पेशेंट होता है, इनडिफरेंट होता है ये। एंड एस इज फॉर स्किन अनहेल्दी, इरप्शंस होते हैं और एक्जिमा के केसेस में बहुत अच्छा होता है। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे को याद रखनी चाहिए, आप उसको बर्बेरिस के बी में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने उसमें इसलिए नहीं डाला बिकॉज इट इज़ अ की नोट ऑफ दिस रेमेडी, ताकि इसलिए मैं इसको अलग से बता रही हूँ कि इट इज़ फेमस फॉर बबलिंग सेंसेशन इनसाइड किडनीज एंड ब्लैडर। बबलिंग सेंसेशन होती है पेशेंट को किडनीज और ब्लैडर में, ऐसे लगता है अंदर फुट 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 हो रहा है जी, अंदर मेरे को कुछ फट रहा है, फटता फटता सा लगता है, बबल्स जैसे लगता है। अब हम इसकी मेंटल एंड फिजिकल पिक्चर ऐसे देखेंगे, निमोनिक्स हो गए, मेंटल एंड फिजिकल पिक्चर जैसे हमने किया कि ये इरिटेबल है, ग्लूमी पेशेंट है, तो विद डल एंड इंडिफरेंट मूड्स के लिए होता है ये। इफ ही इज मेंटली टायर्ड, जैसे हमारी बॉडी थकती है ऐसे उसका माइंड भी लगता है कि थक गया हूँ, इसलिए उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे हमारा कई बार कई दिनों में है, एक नॉर्मल इंसान भी अपने रेगुलर हैबिट में रहता हुआ कभी उसको रिलैक्स करने का मन करता है, नॉट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, तो इसका जनरली ऐसे रहता है कि उसको ग्लूमी डे, मतलब उसको ऐसे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए ग्लूमी है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मेंटली वो टायर्ड हो जाता है। एंड इसके साथ साथ एल्जाइमर्स में जैसे मैंने कहा, यानी इसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। देन फिजिकली इसकी रेडिएटिंग पेन्स रहती हैं, शूटिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, स्पेशली किडनीज टू ब्लैडर, हिप्स, थाइज, बैक, सब जगह इसकी शूटिंग पेन्स रहती है। ब्लैडर में बर्निंग, बबलिंग सेंसेशन एंड ब्रिक डस्ट सेडिमेंट्स इन यूरिन रहता है। लिवर एंड गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छी है, गॉल स्टोन्स, जॉन्डिस, लिवर कंजेशंस अगर हुई हो तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। बैक एक एंड रूमेटिज्म, जैसे मैंने कहा गाउटी पेशेंट है, यूरिक एसिड डायथिसिस है या रूमेटिज्म है, बैक एक है, जो भी चीज़ वर्स फ्रॉम मोशन, इसमें स्टिफनेस भी रहेगी, लंबागो भी रहेगा एंड वर्स फ्रॉम मोशन रहेगा। स्किन ट्रबल्स बहुत ही अच्छी इसके लिए रेमेडी है ये। अनहेल्दी स्किन होता है, इरप्शंस जो उनकी है, इचिंग होगी, एक्जिमाज होंगे इसमें। यूरिक एसिड डायथिसिस है इसमें, गाउटी पेन्स, आर्थराइटिस, लिंक्ड विद किडनी एंड लिवर प्रॉब्लम्स के साथ ये लिंक्ड होंगे। तो अगर हम एक ग्रैंड स्फीयर ऑफ बर्बेरिस देखें तो किडनी, लिवर और स्किन, ये एक ग्रेट डिटॉक्स ट्राइड की तरह काम करती है बर्बेरिस। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि बर्बेरिस वल्गैरिस इज द आयरन मैन ऑफ द रेमेडीज। इट फाइट्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, किडनी पे, लिवर पे, स्किन में, हार्ट, मेटाबॉलिज्म एंड इवन ब्रेन में भी। इट इज फेमस फॉर इट्स रेडिएटिंग पेन्स,
bubbling sensation, but also valued in modern research for liver protection, डायबिटीज कंट्रोल पे भी रिसर्चेज इस पे काफ़ी अच्छी हुई हैं, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी, यानी अल्जाइमर्स वगैरह नर्व्स की, उन सब के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी कर रहे हैं, यूज़ हो रही है. अ श्रब which once used in folk teas की तरह यूज़ करते थे, now it has become a most powerful homeopathic remedy, and it is standing tall, radiating its healing energy everywhere. Like Iron Man, like Iron Man's reactor lighting up the body, उसी तरह से जो है ये Barbaris vulgaris is the Iron Man of the remedies. Thank you for now. I am Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. I hope कि हमारे लिए याद करने के लिए ये एक easy way था कि किस तरह से हमें Barbaris vulgaris सिर्फ हमारी स्टोन्स के लिए नहीं, हमारे लिवर, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन के लिए किस तरह से काम कर सकती है, हमारी स्किन के लिए कैसे काम कर सकती है, वो सब भी हमें इजीली याद होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिस इज नॉट फॉर अ लेमैन, प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ. ये हर बारी रिक्वेस्ट रहती है, इट्स नॉट मेड फॉर द लेमैन. ऑलवेज कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ और फिर ही ये रेमेडीज लीजिए. थैंक यू फॉर नाउ. आई एम डॉक्टर सरनजीत.